आज अपने कार्यक्रम में स्वागत करना चाहते हैं श्रीमती शबाना रकिया अहमद, जिन्होंने 2023 APSC आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन की कठिन परीक्षा को पार कर अपना एक मुकाम हासिल किया है। शबाना जी, वो कौन सा लम्हा था जब आपने ये डिसाइड किया कि मेरे को APSC की तैयारी करनी है? I was there in my home, okay, doing nothing whole day. तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि why don't you prepare for civil services? उन्होंने मेरे 7 प्रीलिम्स दिए थे, so he started preparing with me. मेरी जिंदगी का सफ़र डिटर्मिनेशन, मेहनत और सपनों से भरा हुआ है। मुझे लगता है कि सपने पूरे करने के लिए आप में वो शिद्दत होनी चाहिए। वो आप में अगर कुछ नहीं है तो आपको वो बिल्ड करना पड़ेगा। यू हैव टू बिल्ड दैट कैपेसिटी। कैसा रहा आपका सफ़र? कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मेरी हिम्मत पूरी टूटने लगी थी। फिर मैंने सोचा कि ये जो मौका मुझे मिला है, अगर अभी मैं कुछ नहीं करती हूँ तो अभी नहीं तो कभी नहीं। जो एस्पिरेंट्स इस मुकाम को देखते हैं, आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं एक बात बोलना चाहूँगी पहले कि सक्सेस इज़ नॉट अबाउट स्टडिंग 18 आवर्स अ डे। यू हैव टू work hard, you have to do smart work, okay, you have to be consistent, and most importantly you have to believe in yourself. Who has impacted this journey and helped you achieve this dream of becoming a public servant? During my 2-year journey in Arunachal University of Studies, AUS के जो टीचर्स हैं उन्होंने मुझे सिर्फ पढ़ाया नहीं, उन्होंने मुझे ज़िंदगी जीना सिखाया है। क्योंकि ज़िंदगी के जो एक्चुअल लेसन्स होते हैं ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ आपको बुक्स में मिले, किताबों में मिले। तो जिस वक्त आपका रिजल्ट आया, आप कैसा महसूस कर रही थी? जब देखा खुद का नाम तो पूरी जो मेहनत की थी, पूरा जो जर्नी था, ओके, पूरा आंखों के सामने आ चुका था। A small town student who aspired to do something. ये सपना नहीं है, एक लक्ष्य है जो हमको पूरी करनी है। ये सब स्मॉल टाउन, बिग टाउन, ये सब एक मिथ है। मैं खुद एक इसकी एग्जाम्पल हूँ। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार। आज हमारे कार्यक्रम की शुरुआत में ये जो शेर मैंने कहा, ये एक ऐसी प्रतिभावान महिला के लिए है जिन्होंने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, क्या क्या कठिनाई रही जीवन में, और उन सब चीज़ों को पार कर अपनी मंजिल जो उन्होंने हासिल करी है, उस सब पे आज हम चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। तो मैं स्वागत करता हूँ हमारी प्रतिभावान श्रीमती शबाना रकिया अहमद जी का। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। शबाना जी, वो कौन सा लम्हा था जब आपने ये डिसाइड किया कि मेरे को APSC की तैयारी करनी है, और व्हाट मेड यू डू इट? APSC का जो सपना था वो तो मतलब बचपन में ही देखा हुआ था। सिविल सर्विसेज का अगर मैं इन जनरल बोलूँ तो पहले से वो मतलब मेरे पापा एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो उनको देखा है कैसे डिसिप्लिन्ड मतलब लाइफ है उनकी, और कि टाइम में जाना, टाइम में आना, फिर मतलब डेडिकेटेडली अपने लोगों के लिए काम करना, तो वो एक था। फिर जब हम लोग कॉलेज में आए तो तब मतलब और ये था कि हाँ अभी दिस इज़ द टाइम दैट अभी से मतलब वो लग जाना है इस प्रिपरेशन में। तो फाइनल ईयर में मैंने एक बार UPSC का प्रीलिम्स दिया था। तो उस बार क्वालिफाई नहीं किया, प्रीलिम्स ही। तो उसके बाद मास्टर्स में आ गई, फिर MPhil, ये सब में मतलब इन सब में मतलब क्या हुआ कि ये जो सिविल सर्विसेज का थोड़ा प्रिपरेशंस था वो थोड़ा बैक सीट में चला गया था। क्या वजह रही उसकी? टाइम नहीं मतलब बैलेंस कर पा रही थी, क्योंकि मास्टर्स में जो हम लोग का थोड़ा ज़्यादा ही होता है। फिर उसके बाद मैं MPhil में लग गई, और मास्टर्स के इमीडिएटली बाद मैं जॉब में लग गई थी। तो बाय दैट टाइम माय फादर हैड आल्सो रिटायर्ड, सो सिंस आई वाज अ सिंगल चाइल्ड, तो फैमिली को भी सपोर्ट करना है। तो उन सब में लग गई, और इट वाज क्वाइट अ गुड जॉब, पेइंग जॉब था। तो मतलब ये थोड़ा कि हाँ चल रहा है तो, और टीचिंग जॉब हालांकि ऐसा होता है कि बाकी जॉब से थोड़ा उसमें हम लोग का ये होता है कि टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होता है। स्टूडेंट्स हम लोग के बच्चे जैसे बन जाते हैं जी। तो उसमें मतलब 10 साल करीब निकल गया। 18 में मेरी शादी हुई, सो फिर मतलब शादी के और फैमिली सब मैनेज करते करते फिर रह गया सपना ऐसे ही। फिर उसके बीच में मैंने UPSC के लिए फिर से ट्राई किया था। फिर प्रीलिम्स नहीं हुआ, और एक बार कोविड की वजह से मैं नहीं जा पाई। अच्छा, कोविड की वजह से आपका एक मौका भी छूट गया? हाँ, एक मौका छूट गया। और बाय दैट टाइम आई थिंक आई क्रॉस 32। ओके, फिर वो एज का वहाँ पे वो होता है। 2021 में आई लेफ्ट माई जॉब, तो एक कुछ मतलब
पर्सनल लॉस था. आई हैड अ स्टिल बर्थ. इट वाज माय 8th month ऑफ प्रेगनेंसी. सो उस टाइम में क्या हुआ, इट वाज जस्ट देयर, आई लॉस्ट माय चाइल्ड. आफ्टर दिस सैड इंसिडेंट इन लाइफ, किसका सहारा मिला आपको इस? तो इस वक्त में आई विल से मेरे हस्बैंड, ओके, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. वैसे इमोशनली वो सपोर्टिव है ही कि कोई बात नहीं, एक लॉस है, मतलब ही कुड कनेक्ट विथ माय ग्रीफ, आई विल से. उनके लिए भी ये बहुत हार्ड मोमेंट था. हम लेडीज़ हम लोग रो लेते हैं, लेकिन वो रो भी नहीं सकते. मैंने जॉब छोड़ दिया था. लाइक आई हैड अ वेरी गुड सेटल करियर. Okay, I was quite a popular teacher, I can say, among my students. I was there in my home, okay, doing nothing whole day, just खुद में समाई रहती थी, क्या हुआ ऐसे, मतलब. फिर मैंने सोचा कि नहीं, इससे निकलना है. तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि why don't you prepare for civil services. फिर मैंने भी सोचा हाँ ठीक है. वैसे भी ये मतलब बहुत पुराना दबा हुआ लाइक सपना था जीवन का. इस तरह से मैंने अपना मतलब सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए मैं ये स्टार्ट कर दिया था. और मेरे में ये एक बात थी कि मुझे इसी बार क्रैक करना है. किसी को बोला नहीं था, लेकिन लोग सोचेंगे ये ओवर कॉन्फिडेंट या कुछ है, लेकिन ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था. तो मुझे ये था कि नहीं, मुझे इसी बार करना है. मतलब वो मैंने खुद को एक चैलेंज दिया था. और आपने उस मुकाम को हासिल भी किया. हाँ, हासिल किया. अगेन आई विल गिव क्रेडिट टू माय हस्बैंड. तो उन्होंने मेरे 7 प्रीलिम्स दिए थे. सो ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग विथ मी. ओके, सो वी बोथ डिड द फॉर्म फिलअप. और पूरा सीरियस प्रिपरेशंस था मतलब हम लोग का. तो हम लोग दोनों बैठ के, उस टाइम पे हम लोग के बीच में और कुछ बातचीत नहीं होता था, बस पढ़ाई के बारे में. इंडस वैली सिविलाइजेशन, प्रोफेशनल. हाँ. एंड उनके लिए ये टफ था क्योंकि ही इज़ नॉट फ्रॉम दिस फील्ड, ही इज़ फ्रॉम अ टेक्निकल फील्ड. ओके, लेकिन उन्होंने मेरे साथ पूरा सपोर्ट किया. रात रात बैठ के हम लोग पूरा प्रिपेयर करते थे. तो लाइक दिस द जर्नी स्टार्टेड. हाँ, थोड़ा लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस है, लेकिन मैं बोलूँगी कि मेरी ज़िंदगी का सफ़र डिटर्मिनेशन, मेहनत और सपनों से भरा हुआ है. क्योंकि सपने सिर्फ देखने से नहीं होते हैं. मुझे लगता है कि सपने पूरे करने के लिए आप में वो शिद्दत होनी चाहिए. वो आप में अगर कुछ नहीं है तो आपको वो बिल्ड करना पड़ेगा. यू हैव टू बिल्ड दैट कैपेसिटी. यू डिसाइडेड टू गिव इट अ चांस फॉर गोइंग फॉर APSC व्हेन योर हस्बैंड मोटिवेटेड यू. हाउ वाज द जर्नी? कैसा रहा आपका सफ़र? पूरी सफ़र को अगर मैं समरी में बोलूँ तो इट वॉज फुल ऑफ हर्डल्स. प्रीलिम्स शायद मैंने बहुत शांति में दिया. फिर मेंस के वक्त थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आया था, फैमिली इश्यूज थे 1-2. ओके, पर मेरे में मतलब ये एक था कि सिविल सर्विसेज का मुझे सबसे बड़ा टेंशन था वाइवा का. ये मुझे एक था कि अगर प्रीलिम्स निकल गया तो मेंस शायद मैं निकाल लूँगी. क्योंकि पहले भी मतलब ऐसे UGC नेट स्लेट ये सब एग्ज़ाम मैंने लिखा हुआ है. तो अपने राइटिंग पे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा. ओके, फिर वैसे मतलब बाय ग्रेस ऑफ गॉड आई विल से मेंस भी हो चुका था. लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज डर जो मुझे था, फियर था इंटरव्यू का. क्योंकि आई हैव ऑलवेज थॉट दैट आई वोंट बी एबल टू, आई एम नॉट वेरी परफेक्ट इन कन्वेइंग माई थॉट्स टू द पीपल. 21st of November को मेरा वाइवा का डेट था. ओके, सो वी बुक द फ्लाइट टिकट्स फॉर गुवाहाटी में होता है. तो उसी दिन रात को क्या हुआ, मेरे हस्बैंड को एक इमरजेंसी कुछ मतलब उनको मेडिकल कंडीशन हो गया था. ही स्टार्टेड फीलिंग अनकम्फर्टेबल. ये तो हम लोग रात को 3 बजे उनको हॉस्पिटल लेके गए. उनकी मतलब एक किडनी पूरी इन्फेक्ट होके, एडेमस बोलते हैं उसको, मतलब फूल चुकी थी. नेक्स्ट फ्लाइट आई टुक टू गुवाहाटी कि वहाँ डॉक्टर्स को दिखाते हैं. अगर नहीं होता है तो मेरा मतलब वो वाइवा का मतलब पूरा चला ही गया. हम लोग गुवाहाटी गए तो वहाँ पे मैंने ये भी था मेरा कि जो होगा मुझे इनको यहाँ पे दिखाना है. अगर नहीं होता है तो आई विल टेक हिम आउट ऑफ द स्टेट. फिर भी मेरे पेरेंट्स ने, मम्मी ने वो पूरा डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दिया, क्योंकि हम लोग का जो वाइवा होता है वो गुवाहाटी में ही होता है. तो मम्मी ने बोला कि ये तुम लेके जाओ. अगर बाई चांस अगर तुम्हें लगता है कुछ भी मतलब उनके हालत में सुधार होती है तो यू गो फॉर इट. व्हेन आई वेंट देयर, ओके, थैंकफुली उनकी तबीयत भी थोड़ी करके इम्प्रूव होने लगी. ही वॉज हॉस्पिटलाइज बट ही वॉज स्टार्टेड इम्प्रूविंग. फिर जब वाइवा का दिन आया, ये जो इंसिडेंट हुआ 8th of November. ओके, वाइवा कब था आपका? 21st of November. सिर्फ 12-13 दिन. 12-13 दिन. और इसमें और एक हो गया क्या, मैंने 2-4 मॉक इंटरव्यूज़ के लिए
रजिस्ट्रेशन किया हुआ था Okay. कि मुझे तो मतलब ये था कि मैं कुछ तो खुद से कर ही नहीं पाऊंगी, बोल ही नहीं पाऊंगी, तो उन लोग से जो फीडबैक मिलेगा उसमें मैं कुछ करूंगी। Okay. लेकिन इनके वजह से मैं एक भी मॉक इंटरव्यू नहीं दे पाई। मेरे जो दोस्त थे जो दे रहे थे वो लोग बोल रहे थे कि मैंने यहाँ 4 जगह दिया, कोई बोल रहा 7 जगह दिया, और मेरा यहाँ पे एक भी नहीं। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मेरी हिम्मत पूरी टूटने लगी थी। फिर मैंने सोचा कि ये जो मौका मुझे मिला है, अगर अभी मैं कुछ नहीं करती हूँ तो अभी नहीं तो कभी नहीं होगा, नेक्स्ट नाउ और नेवर। आई वॉज वेरी मच थैंकफुल टू माई सेल्फ ऑल्सो। जिस दिन मतलब मैं इंटरव्यू के लिए गई, वाइवा जिस दिन था मेरा, तो माई हस्बैंड वेंट टू ड्रॉप मी देयर, तो उनके हाथ में तब भी कैनुला लगा हुआ था। एंड वहाँ जब बैठी थी मैं बाकी 20 जनों के साथ, तब मुझे लगा कि ये 20 जन इस 20% में से 1% होने के लिए भी पीपल टेक लाइक इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर सम पीपल, एंड आई हैव सीन मैनी पीपल जिनका लिए और मतलब चांस है ही नहीं। बहुत मतलब दिनों से वो लोग भी कर रहे थे ट्राई, लेकिन नहीं हुआ जी। ओके। फिर मैं उसी थॉट के साथ कि अभी ये नेक्स्ट जो 1 और 2 आवर्स है, मुझे कुछ नहीं सोचना है किसके साथ क्या हो रहा है, मेरा कोई है ये नहीं सोचना है, बस नाउ I have to just focus on that how I can perform there. When I came out of the interview room, I was so happy. I was very satisfied with myself. Okay? कि that was the best interview of my life. मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, नर्वस हुई हूँ, फंबल किया है, भूल गई हूँ, कन्वे नहीं कर पा रही थी, यहाँ पे दिमाग में आंसर था लेकिन ज़बान पे नहीं था, लेकिन that was the best interview of my life. और इसके लिए आई वुड लाइक तो बहुत सारा श्रेय मैं इसके लिए मेरे जो 2 साल का बीएड का जर्नी था AUS में, उसको मैं दूंगी। क्योंकि बाकी जो हम लोग का टिल मास्टर्स होता है थोड़ा बुकिश हो जाता है, रिटन एंड ऑल में ओके इतना मतलब लेकिन AUS में क्या होता है, हम लोग को एक इतना ओपन प्लेटफॉर्म मिलता है स्टूडेंट्स को दैट टू एक्सप्लॉइट योर कैपेबिलिटीज़। ओके, अगर कुछ हम में नहीं भी है और कुछ में हम लोग को संकोच भी है, तो वो दे पुश्ड अस दैट नो यू ट्राई दिस। ओके, वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यू विल नॉट बी एबल टू डू इट बट यू विल लर्न अ लॉट। शबाना जी, आपने तो ये सफलता अपने प्रथम प्रयास में हासिल करी। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स और जो एस्पिरेंट्स इस मुकाम को देखते हैं, आपकी तरफ देखते हैं, आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? हो सकता है वो पहले प्रयास में या अंतिम प्रयास से पहले ये सफलता जरूर प्राप्त करें। जो भी एस्पिरेंट्स है, हम लोग के रीजन के हो बा कहीं के भी हो, मैं एक बात बोलना चाहूँगी पहले कि सक्सेस इज नॉट अबाउट स्टडिंग 18 आवर्स अ डे। ओके, फॉर सक्सेस और इन ऑर्डर टू सक्सीड यू हैव टू वर्क हार्ड। ओके, यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क। ओके, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि मैं कर लूँगी या मैं कर लूँगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सेल्फ को, अपने खुद को मोटिवेटेड रखना, पॉजिटिव माइंडसेट रखना कि हो जाएगा, कर लूँगा। ओके, वो बहुत ज़रूरी है। इसमें कौन सी किताबें, कौन सा सिलेबस पढ़ने के लिए आप बोलेंगे ये पढ़ना ज़रूरी है? बेसिकली यू हैव टू फर्स्ट स्टार्ट ऑफ विद द NCERT टेक्स्ट बुक्स। ओके, सो हम लोग के जो स्कूल के NCERT टेक्स्ट बुक होते हैं क्लास 6 से 12 तक। ओके, सो दैट इज़ अ मस्ट, क्योंकि उसमें से हम लोग का जो फाउंडेशन या फिर कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो हम लोग का बहुत सारा क्लियर हो जाता है। क्योंकि हो सकता है मैं ह्यूमैनिटीज़ से हूँ, लेकिन सिविल सर्विसेज में यू हैव टू बैलेंस ऑल सब्जेक्ट्स। ये नहीं कि आपको कुछ बायोलॉजी से कुछ नहीं आएगा या फिजिक्स से कुछ नहीं आएगा, इकोनॉमिक्स से कुछ नहीं आएगा, मतलब यू हैव टू नो लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग। यू डोंट हैव टू मास्टर एवरीथिंग बट यू नीड टू हैव अ आइडिया ऑफ एवरीथिंग। तो इसके लिए NCERT टेक्स्ट बुक्स बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। ओके, एंड बिसाइड्स दैट आप 1-2 स्पेशल बुक्स भी ले सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिका हो गया, जैसे लक्ष्मीकांत का बुक हो गया, GC लियोन का जियोग्राफी हो गया, और या फिर कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स के स्टडी मटेरियल्स भी मिल जाते हैं ऑनलाइन। आप मैंने विजन IAS का जैसे स्टडी मटेरियल्स लिया था। लेकिन हाँ, एक बात यहाँ पे ज़रूरी है कि आप जो भी स्टडी मटेरियल्स ले, जहाँ से भी ले, आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। नोट्स ये नहीं कि लंबा लंबा लिखना है, ये नहीं, लेकिन आपके खुद के हैंड राइटिंग में आप क्या समझ रहे हैं, आपने क्या पढ़ा, उसको आपको नोट डाउन करना है। स्मॉल
नोट्स के जरिए। Okay. ओके, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग, जी, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशंस। ओके, क्योंकि ये नहीं कि 2-3 न्यूज़पेपर बहुत सारे चाहिए, वो भी नहीं, क्योंकि यू कैन टेक हैव 1 or 2, बट लेकिन रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग प्लस एडिटोरियल्स, क्योंकि मेंस में एडिटोरियल्स से बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो यू नीड टू हैव एन इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ दोज। ओके, फिर आपका हो गया कि रेगुलर एक टाइम टेबल में बैठना है, पढ़ना है, डिसिप्लिन मतलब खुद में एक सेल्फ डिसिप्लिन लाना है। ओके, तो वो में सेल्फ डिसिप्लिन मतलब आपको रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब मैंने भी स्टार्ट किया था मुझे भी पता नहीं था कि आंसर राइटिंग का इतना ज़रूरत है प्रैक्टिस का। क्योंकि उसमें 2 बात आ गई, एक आपको स्पीड आती है, क्योंकि जनरली अभी हम लोग जो स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक जो भी हम लोग एग्ज़ाम्स देते हैं वो 100 मार्क्स का होता है, एंड फॉर दैट यूजुअली वी गेट 3 hours। जी, ओके, बट इन सिविल सर्विसेज 1 पेपर इज ऑफ 250 मार्क्स एंड यू हैव टू कंप्लीट इन विद इन 3 hours। ओके, सो जो भी हम लोग मतलब पूरा देते हैं उसका डबल हो जाता है, डबल से भी ज़्यादा। ओके, तो यू नीड अ लॉट ऑफ स्पीड। ओके, तो उसमें हैंड राइटिंग भी लेजिबल रहना होगा कि एग्जामिनर को भी समझ में आए। ओके, तो उसके लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज अ मस्ट, जो मेरे से थोड़ा नहीं हुआ था। ओके, बिकॉज दैट सिंस इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, और मैंने मतलब ये सोचा नहीं था कि हो जाएगा, ये सोचा था, लेकिन नहीं, मेंस के टाइम पे ये थोड़ा मुझे ये एक मेरा ड्रॉबैक था, मैं बोलूँगी। एंड रेगुलर टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस। ओके, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस इसीलिए कि एवरी वीक आप एक दिन लीजिए, संडे हो या कुछ भी दिन, जो भी प्रिपेयर किया आपने उस एक वीक में, आप खुद को टेस्ट कर रहे हैं जी, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो आपको तो एक ही चांस मिलेगा, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। ओके, लेकिन उसमें आपको क्या होता है, खुद को आप एक एनालाइज कर पाते हैं कि मेरा मतलब लेवल क्या है, कितना मैं परफॉर्म कर पा रहा हूँ, और या फिर मुझे कौन से एरियाज़ में मुझे और थोड़ी इम्प्रूवमेंट चाहिए। ओके, तो इसीलिए मतलब ये रेगुलर मतलब स्टडीज़, रेगुलर रिवीजन, रेगुलर टेस्ट प्रैक्टिस, सीरीज प्रैक्टिस या फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये सब बहुत ज़रूरी है। सोर्सेस तो है, लेकिन ये मतलब एक खुद का जो ये प्रैक्टिस है ये करना पड़ेगा। और एक बात, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि, या फिर अपने खुद के कुछ लोगों को देखा है कि बहुत सारे सोर्सेज ले लेते हैं। ओके, बहुत सारे वो लोग इंस्टीट्यूट्स में भी एडमिशन ले लेते हैं, फिर एक इंस्टीट्यूट से ये आ रहा है, दूसरे इंस्टीट्यूट से ये आ रहा है, तो उसी में वो कंफ्यूज रह जाते हैं, या फिर सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आना जाना करते करते मतलब टाइम निकल जाता है। लेकिन इसमें आपका सेल्फ अपना कितना दे रहे हैं, वो लोग नो डाउट बहुत अच्छा आपको आप में वो पुट इन कर रहे हैं, लेकिन आप अपने एफर्ट्स कितने डाल रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और इन सब बातों में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, हमें अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जी, ओके, क्योंकि कोई होता है कि 20 घंटे पढ़ लेता है, 18 घंटे पढ़ लेता है, और मतलब जितनी बॉडी को, माइंड को रेस्ट चाहिए वो देते ही नहीं है। तो वो मतलब एक बात है कि अगर आप हेल्दी ही नहीं रहेंगे तो आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, तो आपका माइंड भी हेल्दी होना चाहिए। और हम लोग को एक बात ये है कि बैलेंस करना है हर सब्जेक्ट को। जी, ओके, जितने भी पेपर्स है सबको हम लोग को इक्वली मतलब अटेंशन देना है। ये नहीं कि ऐसे क्या एक पेपर होता है तो कि हमको तो ऐसे ही लिखना है, इंग्लिश तो आता ही है, लेकिन वो बात नहीं है। ओके, तो सारे सब्जेक्ट्स को, चाहे वो साइंस के सब्जेक्ट हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, एथिक्स हो, सबको हमको इक्वली मतलब बैलेंस करना पड़ेगा। मैम, जिस वक्त आपका रिजल्ट आया वो क्या वक्त था और आप कैसा महसूस कर रही थी? जिस दिन रिजल्ट आया था तो मतलब 2-3 दिन से ऐसा एक र्यूमर चल रहा था कि आज रिजल्ट निकलेगा, तो नहीं निकला, फिर ऐसे मतलब चल रहा था, डर का, टेंशन का माहौल। ओके, तो मतलब आई थिंक दैट वाज 17th of January, जिस दिन हम लोग का रिजल्ट निकला था, तो उसी दिन मतलब ये भी बात चल रहा आज शाम तक तो आ ही जाएगा, तो इतना टेंस था। तो मैं और मेरे हस्बैंड मतलब हम दोनों निकल गए थे ऐसे, चलो बाहर घूम के आते हैं, जो होगा देखा जाएगा। हम लोग किसी मॉल में थे, 5th फ्लोर या 6th फ्लोर में थे, तो तब मुझे कॉल आया कि मैम रिजल्ट आ चुका है, आपको मैं PDF फॉरवर्ड कर रही हूँ, व्हाट्सएप में देखिए। और उसी टाइम में हम लोग PDF डाउनलोड कर रहे थे, वो डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो मेरा मतलब टेंशन का लेवल बढ़ता जा रहा था। और ऐसे भी मतलब थोड़ा एंजाइटी, टेंशन ये सब ज़्यादा ही होता है फीमेल्स में। हाँ, प्रेशर वाज बॉइलिंग। फिर इन्होंने बोला कि एक काम करता हूँ, मैं ग्राउंड फ्लोर में जाके ट्राई करता हूँ। वो नीचे चलेगा और मैं तो मतलब फिर से ट्राई ही कर रही थी कि क्या हो गया है। फिर 1-2 कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज आ रहे थे
कि कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मतलब एक थोड़ा ये था कि अच्छा कुछ तो हुआ है, ओके। लेकिन फिर ये आए दौड़ते दौड़ते ऊपर फिर से कि दौड़, मतलब ही वॉज क्राइंग एंड स्माइलिंग एट द सेम टाइम कि हो गया, ओके तुम्हारा नाम है। बट आई वॉज स्टिल लाइक नहीं, शायद तुमने गलत नाम में भी देखा होगा। आई वॉन्टेड टू लाइक वेरीफाई ऑन इट ऑन माई सेल्फ। फिर मैंने PDF पूरा खोल के देखा, हाँ मेरा ही नाम था, पापा का नाम था, तो हाँ मैं ही हूँ। कोई कोई होता है ना, दो बंदियाँ एक नाम की हो भी सकती है। तो मतलब दैट वॉज एन, उस एक मोमेंट में मतलब क्या हुआ, एक जब देखा खुद का नाम, तो पूरी जो मेहनत की थी, पूरा जो जर्नी था, ओके पूरा आंखों के सामने आ चुका था। कि उस दिन सोचा था कि नहीं होगा, लेकिन किया, ओके ये प्रॉब्लम्स आए थे, ये डिफ़िकल्टीज आए थे, लेकिन आई डिड इट, ओके। सो एक मतलब इमोशनली मतलब आंसू भी निकल रहे थे और खुशी भी थी, ओके तो खुशी के आंसू आई कैन से। एंड एट दैट मोमेंट आई कॉल्ड माई फादर, और पापा को भी मतलब मैं बोल नहीं पा रही थी कि क्या हुआ है। तो ही थॉट ऐसे रैंडमली कॉल कर रहे थे, मैंने बोला कि पापा मेरा APSC का रिजल्ट आया है और मेरा हो गया। एंड ही वॉज ऑल्सो लाइक क्राइंग, ओके बिकॉज उन लोग को भी मतलब दे हैड ऑल्सो सीन माई जर्नी कि किस मतलब चीज़ से मैं निकल के आई थी, और ड्यूरिंग दैट प्रिपरेशन क्या क्या हुआ था मेरी लाइफ में, क्या क्या मोमेंट्स मैंने मतलब फेस किए हैं। सो उन लोग को मतलब सो दे वर ऑल्सो लाइक क्राइंग विथ हैप्पीनेस। फिर मतलब ऐसा था कि घर कब पहुँचे। उस दिन लग रहा था कि ट्रैफिक लाइट्स भी ज़्यादा जल रहे हैं और सिटी में ट्रैफिक भी ज़्यादा है, घर पहुँचना है। फिर घर पहुँचे तो वहाँ पे थोड़ा ऐसे मिनी सरप्राइज़, क्योंकि हम लोग जस्ट 3-4 लोगों की ही फैमिली है मेरी, तो दे वर ऑल लाइक केक वेक लाया हुआ था, सेलिब्रेशन थोड़ा ऐसे ही हुआ। फिर नेक्स्ट डे से लाइक मीडिया आ गई, आसपास के लोग आने उसी दिन बहुत सारे लोग आए थे। फिर फेलिसिटेशन हुआ, कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस आए, लोग आए मिलने के लिए, मीडिया कवरेज हुआ, तब मतलब हैप्पीनेस था नो डाउट। बट ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी का फीलिंग भी आया कि अभी ये जो मुकाम मिला है, ये सिर्फ एक ही मतलब वो कुछ खुद के लिए नहीं है, ये मतलब सोसाइटी को कुछ देने के लिए भी है। शबाना जी, apart from your family, who has impacted this journey and helped you achieve this dream of becoming a public servant? In this journey, I would be ever thankful to my mentors, to my teachers, okay? भाई मैं एक टीचर का नाम ऐसे नहीं, एक टीचर का नाम नहीं ले सकती, क्योंकि हर किसी ने कुछ ना कुछ सिखाया है। किसी ने हार्ड वर्क करना सिखाया है, तो किसी ने डिसिप्लिन सिखाया है, ओके तो ऐसे ना ऐसे कुछ ना कुछ सिखाया है हम लोग मुझे। एंड पर्टिकुलरली अगर मैं सिविल सर्विसेज के जर्नी के बारे में बात करूं, तो इस जर्नी में कुछ एक चीज़ें मतलब क्वालिटीज़ हम में होनी चाहिए, जैसे कि वी हैव टू बी अ क्रिटिकल थिंकर, ओके प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन हम लोग को दिया जाता है, चाहे वो इंटरव्यू के टाइम में ही हो या फिर मेंस में ही हो। तो ये सब मुझे मैं बोलूँगी कि ड्यूरिंग माय 2 ईयर जर्नी इन अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़, ओके ये सब बहुत सारा मुझ में बिल्डअप हुआ है, ओके स्पेशली one of the demerits which I think I needed to work upon, that is my speaking skills, तो effective communication skills, okay तो वो उन सब का मुझे बहुत सारा ओके आई विल से अपलिफ्टमेंट AUS में मिला है, यूनिवर्सिटी में तो अपने प्रोफेसर से टीचर्स से मिला है। क्योंकि B.Ed में क्या होता है, आपका प्रैक्टिकल बहुत सारा कुछ होता है, यू नीड टू गिव अ लॉट ऑफ प्रेजेंटेशंस, बहुत सारे हैंड ऑन प्रोजेक्ट्स होते हैं, ओके तो उन सब में मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग का कोई कंफर्ट जोन होता नहीं है, लेकिन उसमें भी करना पड़ता है। तो हम लोग के जो टीचर्स थे अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़ के, लाइक हमारे टाइम में सिस्टर फिलो बोल के एक थी, ओके सो मैम ऑलवेज लाइक टोल्ड अस दैट यू जस्ट ट्राई, गिव योर ट्राई, ओके कि आपको मतलब करना है। प्रेजेंटेशंस में वो हम लोग को बहुत लेती थी कि आपको अपना व्यू पॉइंट रखना है जी। सही हो गलत हो वो दूसरी बात है, लेकिन आपको अपना व्यू पॉइंट्स आगे रखना है, आपको बस एक बार ट्राई करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत होगा, लेकिन उससे भी एक सीख मिलेगी हमें जी। फिर एक पांडे सर थे
तो मेरा जो फाइनल था बीएड का, तो वो फाइनल मेरा इमीडिएटली मेरा जो सीजरियन का एक ऑपरेशन हुआ था उसके शायद 15-20 दिन बाद था। तो उसमें हम लोग का वाइवा होता है जी। तो वाइवा मैंने रिक्वेस्ट किया था यूनिवर्सिटी को कि मैं ट्रेवल नहीं कर पाऊंगी वहाँ तक, तो वाइवा मेरा उन लोगों ने ऑनलाइन अरेंज किया था। तो पांडे सर थे, तो ही अंडरस्टूड माय सिचुएशन। सो ये एक कंपैशनेट होना, एम्पैथी का वो जो एक होता है कि यू कैन फील द व्हाट द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू, वो भी एक क्वालिटी है जो हमें होनी चाहिए। तो ये सब लाइफ के जो लेसन्स है वो सब मुझे वहाँ से मिली है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि AUS के जो टीचर्स हैं उन्होंने मुझे सिर्फ पढ़ाया नहीं, उन्होंने मुझे ज़िंदगी जीना सिखाया है। क्योंकि ज़िंदगी के जो एक्चुअल लेसन्स होते हैं ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ आपको बुक्स में मिले, किताबों में मिले। वहाँ यहाँ पे मैं आई वुड बी लाइक वेरी मच थैंकफुल, और ये मैं अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगी हमारे जो डीन थे उस वक्त के, प्रोफेसर हरनवाल सर। सो ही नेवर टुक आवर क्लासेस, उन्होंने हमारे क्लासेस कभी नहीं, लेकिन जब भी वो हमसे मिलते थे या फिर हम जब भी उनसे मिलने जाते थे तो ही यूज्ड टू रिसीव अस विथ सो मच ऑफ अफेक्शन, सो मच ऑफ रेस्पेक्ट ही यूज्ड टू गिव अस। हम तो बस स्टूडेंट थे, लेकिन उन्होंने वो कभी हम लोग को फील होने नहीं दिया। हाउ यू कैन बी हम्बल, हाउ कैन यू कैन स्टे ग्राउंडेड। वो सब सर से बहुत सारा मतलब वो इंस्पिरेशन मिला है। और एक बात कि सर हम लोग को मे भी पर्सनली नहीं जानते थे, ये जानते थे कि ये स्टूडेंट्स है मेरे, लेकिन बिना जाने कि ये कौन से स्ट्रीम के हैं या फिर कौन से कोर्स पढ़ रहे थे, ही यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, हाउ वी आर फीलिंग इन द यूनिवर्सिटी, हाउ आवर टीचर्स आर इंटरेक्टिंग विथ अस, आर वी फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन एनीथिंग। तो वो एक चीज़ पब्लिक सर्वेंट में भी होना चाहिए। सो दीज थिंग्स, ये जो मतलब आई विल से कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे अरुणाचल इस यूनिवर्सिटी से सीखने को मिला है। जो मेरा मॉक इंटरव्यू जैसे मैंने बोला कि नहीं हुआ था, तो जब मैं उस इंटरव्यू देने के लिए गई, मैंने बोला कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था, तो उसका श्रेय भी मैं AUS को दूंगी। क्योंकि एज आई सेड कि जस्ट आफ्टर 15 days ऑफ माई सर्जरी आई हैड टू अपीयर फॉर माई वाइवा। फिर पांडे सर ने मुझे बोला कि देखो बेटा, आपका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस टाइम जब हम लोग वाइवा लेंगे, एक्सपर्ट्स बैठे होंगे, तो उन लोग को नहीं पता होगा कि आपका सिचुएशन क्या है जी। तो आपको मतलब 2 साल आपने जो भी सीखा, जो भी हुआ, आपको बस उसमें फोकस रहना है, और आपको जो आपको आता है आप बोलिए जी। तो वो एक मतलब कॉन्फिडेंस दिया था कि मतलब जस्ट लाइक फेस द बॉल, नॉट वरिंग हु इज इन फ्रंट ऑफ यू। आप छक्का लगाने की कोशिश कीजिए, जो भी रन्स, कुछ ना कुछ तो रन्स आ ही जाएंगे। तो वो एक मतलब इंस्पिरेशन था। A small town student who aspired to do something, do you think his dreams are too big? And what you suggest to that young aspirant from a small town from this part of the country? I won't call this a dream, this is an aim. ये सपना नहीं है, एक लक्ष्य है जो हमको पूरी करनी है जी। और इस लक्ष्य को पूरी करने के लिए ये सब स्मॉल टाउन, बिग टाउन, ये सब एक मिथ है। स्मॉल टाउन में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आप ले सकते हैं खुद, अगर आप बिल्ड करते हैं। यहाँ पर क्योंकि मैं खुद एक इसकी एग्जांपल हूँ। I also belong to a small town. I also had a lot of problems in my life, lots of difficulties I had to overcome. But ऐसे ऐसे मतलब खुद रास्ता आपको, अगर आप एक रास्ता चलने के लिए शुरुआत करते हैं तो रास्ता ही रास्ता दिखाता है जी। तो वी हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड। एंड आजकल का जो टाइम है, एवरीथिंग हैज गॉन सो मच ऑफ डिजिटल जी। तो अभी के टाइम में इवन इन अ सिटिंग इन अ रिमोट प्लेस यू कैन प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज वेरी लाइक इजी इन द सेंस लाइक आपको मिल जाएंगे जो मटेरियल्स आपको चाहिए, जो भी आपको प्रिपरेशंस के लिए जो भी सपोर्ट चाहिए, ये आपको आप पा सकते हैं जी। और अगर आप देखेंगे सिविल सर्विसेज में, UPSC हो या स्टेट पब्लिक सर्विसेज हो, जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स अगर आप उनकी लिस्ट निकाल के देखें तो 60 to 70% ऐसे ही बच्चे होते हैं जो किसी मतलब बिग मेट्रो टाउन, मेट्रो सिटी से या फिर कुछ
बड़े इंस्टीट्यूट से निकले हुए नहीं होते हैं जी। वो कुछ रिमोट एरिया से ही होते हैं ज़्यादातर, ओके, जी हम्बल बैकग्राउंड्स के होते हैं, जी ओके। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी एकेडमिक्स में भी बहुत ब्रिलियंट नहीं थे वो लोग, जी। ओके। हम लोग सोचते कि सिविल सर्वेंट मतलब सिविल सर्विसेज बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, बहुत टफ होगा। मैं तो मतलब बोर्ड्स में मेरे इतने मार्क्स आए थे, मैं मैथ्स में ख़राब थी, ज्योग्राफी में ख़राब थी, तो कैसे होगा? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ओके। वो एक ऐसा एक एग्ज़ाम है इसमें जहाँ आपको लाइक यू डोंट नीड टू बी अ मास्टर ऑफ एवरीथिंग, ओके ओके। थोड़ा बहुत अगर आप सब में कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। दैट्स अ ग्रेट एडवाइस। हाँ, हो जाएगा। बस यही बात है कि आपको हार्ड वर्क करना है, डिसिप्लिन में आपको रहना है, जी। ओके। और जो भी आपको लगे कि हेल्प चाहिए तो हेल्प मांगिए आप, जिससे भी हो। और आजकल एक और बात अच्छी है कि हम लोग के जो गवर्नमेंट्स है दे आर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव, ओके। हमारे स्टेट में हो या ऑल इंडिया लेवल में भी हो, जो भी ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे एग्ज़ाम्स परस्यू करना चाहते हैं उनको लिए जो भी गाइडेंस वगैरह चाहिए, ओके, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं। इफ़ यू हैव दैट, हाँ कुछ एक हो मे बी कुछ स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा तो, लेकिन वो मतलब वो भी एक है कि आपके लिए सपोर्ट भी है, ओके। सो आप स्मॉल टाउन के हैं या फिर आपका कहीं रिमोट एरिया है, ये आपको सपने उन आपको आपके और आपके उस लक्ष्य के बीच में ये बात नहीं आनी चाहिए, जी, ओके। और मैं यही बोलूँगी कि सपने आंखें बंद करके देखे जाते हैं, लेकिन लक्ष्य को पाने के लिए आपको अपनी आंखें खोल के रखनी होगी। आपने बहुत शानदार सफ़र किया है। वो कहते हैं ना, सपने वो होते हैं जो आपको खुली आंखों से देखे जाते हैं, जो आपको सोने नहीं देते। सोने नहीं देते, जी। थैंक यू। Thank you so much for having me on the show.